मेरी बुक एक बुक देना मेरी एक्सेल इन फिजिक्स की बुक होएगी। नेट चल रहा देखिए ना। हेलो हाँ जी सर ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਬਾਇਓਮੈਥ ਦੀ ਰੱਖ ਦੋ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਇਓਮੈਥ ਦੀ ਤਾਂ 10 o'clock। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਬਾਇਓਮੈਥ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਇਓਮੈਥ ਦੀ ਰੱਖ ਦੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11:30 ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ 1 o'clock ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਦੋਨੋਂ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀਗਾ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਪੈਂਦਾ ਗਾ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਸ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। हाँ मैं करदा जी 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 ठीक। बस उन्होंने बच्चों का पाई दो 10 o'clock क्लास तो ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ अरेंज करनी है। ओके 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 जी जी ओके ओके जी ओके जी 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 मैं मड़े ना ऑनलाइन क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ओके जी जी हेलो 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 साक्षी मानसी हेलो यस सर। हाँ बच्चों कैसे हो? बढ़िया सर, आप कैसे हो? बढ़िया फर्स्ट क्लास। तू मानसी क्लास लगाते लगाते भागे वो। हाँ हेलो हेलो आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो साक्षी मानसी यस सर। आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो अच्छा मुझे ये बताओ आपने कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है? हेलो हेलो साक्षी यस सर।
कौन सा चैप्टर करना है बच्चे? सर ऑप्टिक्स शुरू करवा दो। ऑप्टिक्स? यस सर। ऑप्टिक्स आता नहीं है? सर ऑप्टिक्स थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है। ओके। मानसी तुमने कौन सा करना था? हेलो हेलो मानसी? हेलो मानसी ने एक्चुअली साक्षी वो क्या कहा था, अभी सेमीकंडक्टर करवा दो। तो आज ऐसे करते हैं कि सेमीकंडक्टर कर लेते हैं, फिर कल से या परसों से हम स्टार्ट कर लेते हैं ऑप्टिक्स इसके बाद। सर ऑप्टिक्स को कितना टाइम लगेगा वैसे? ज्यादा से ज्यादा 1 वीक रिवाइज करना पूरा। ओके सर। आपके एग्जाम वगैरह तो नहीं है? सर सेकंड से मेरे एग्जाम्स है, प्री बोर्ड्स है। सेकंड से एग्जाम है, प्री बोर्ड। ओके। सेकंड यानी ये वाली सेकंड को? यस सर, 2 दिसंबर से हमारे फर्स्ट प्री बोर्ड्स है। कोई बात नहीं, तब तक तो हो जाएगी ऑप्टिक्स, वो तो कोई बड़े आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1% भी उससे पहले पहले करवा दूंगा मैं आपको। तो अभी हम सेमीकंडक्टर कर लें रिवाइज। ओके सर। एक्सक्यूज हाँ मी सर। हाँ मानसी। हेलो। सर एक शेड्यूल जो आपने उस दिन बताया था हम्म हम्म उसके अकॉर्डिंगली कर ले हम, ताकि सारे चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे। हाँ उसके अकॉर्डिंग कर लो, उसके अकॉर्डिंगली ऑप्टिक्स काफी दूर था ना, ऑप्टिक्स उसके अकॉर्डिंगली काफी। ऑप्टिक्स को आगे शिफ्ट कर देते हैं। ऑप्टिक्स को आगे शिफ्ट कर देते हैं साक्षी, फिर मैं आपको पर्सनल करवा दूंगा, इंडिविजुअल करवा दूंगा, और क्या देख लेंगे। ऐसे तो मेरा फिजिक्स का लास्ट पेपर है, पर केमिस्ट्री की भी मुझे तैयारी करनी है। ओके। नहीं फिर तो देखो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, जो मैं ये क्लास लगाऊंगा उसी क्लास में मैं रिवाइज करवा दूंगा तुम्हें। बस उसी क्लास उतना का टाइम निकाल लियो बस, अगर केमिस्ट्री की भी प्रेपरेशन कर रही है तो 40-45 मिनट्स की क्लास होती है, इतना का टाइम निकाल ले तो इसमें इसी में मैं तो ये 4-5 क्लासेस में अच्छा सा रिवाइज करवा दूंगा ऑप्टिक्स। सर फिर अर्ली मॉर्निंग क्लास रख लो, क्योंकि शाम का मेरा सर भी अपना लाइक टाइम उनका हिल जाता है, सर का स्केड्यूल टेस्ट सीरीज, तो वो भी टाइम चेंज करते रहते हैं। कितने बजे करते हैं वो टाइम? सर वैसे तो 7 बजे था, बट जो आज टेस्ट था वो मेरा कल पोस्टपोन हो गया, तो कल सर ने 7:30 बजे रखा है, और 1 घंटे से पहले टेस्ट पूरा होता नहीं है। ओके। नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम अगर आप कहोगे ना, मैं इवनिंग टाइम फ्री होता हूँ, अगर मुझे कहोगे सर 15 मिनट लेट कर दो, 15 मिनट आधा घंटा लेट कर दो, पहले कर दो, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1% भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो आपका 7 से 8 होता है तो 8 सवा 8 बजे स्टार्ट कर लेंगे। अगर कई बार आपका 7:30 स्टार्ट होता है तो 8:30 कर लेंगे, 8:40 कर लेंगे। ओके सर। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इवनिंग टाइम मैं 6 o'clock के बाद टोटली फ्री होता हूँ, मेरी एक क्लास होती है 11th की, मैं जैसे आप कहोगे मैं उसको ऊपर नीचे रीशफल कर लूंगा। सर तो फिर 6 to 7 हमारा कर दो। आपकी केमिस्ट्री की क्लास भी तो लगनी है। सर वो तो 5 to 6 लगती है। सर वो तो 5 to 6। 5 to 6 लगती है। ओके, तो तुम कहते हो कि 6 to 7 कर दे? यस सर। ओके, 6 to 7 भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 to 7 करके देख लेते हैं कल। एक्चुअली ना बस 6 to 7 उस केस में मतलब नहीं लग पाएगी, जब मुझे कई बार ना मैं मतलब कोई मार्केट में कोई काम चला जाता हूँ, कई बार ऐसा होता है जब कोई इधर उधर चला जाता हूँ इंस्टीट्यूट से आते वक्त, तो उस केस में मैं आपको लेट करूंगा, अभी 8 o'clock शिफ्ट कर दूंगा, अदरवाइज हम 6 o'clock कर लिया करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके। तो अब मैं बच्चों स्टार्ट कर रहा हूँ आज का टॉपिक, सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे हम। और पता है आपने रिवीजन में क्या करना है, आपने खुद काम करना है, मैं आपको काम दूंगा, होमवर्क दूंगा ढेर सारा। आज मैं आपको सेमीकंडक्टर रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन आपकी कंडीशन होगी कि कल क्लास से पहले पहले आपने मुझे असाइनमेंट करके सॉल्व करके भेजनी है, ठीक है। तो असाइनमेंट के अंदर मैं आपको बता दे रहा हूं कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं
कितने क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, वो आपने सॉल्व करने हैं सभी ने। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं 14 to 15 क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हो उसके अंदर, ये आपने सॉल्व करने हैं। इसके अंदर से ना कुछ क्वेश्चंस कट गए हैं, जहां पर भी आपको जीनर डायोड मिले तो आप वो क्वेश्चन कट कर सकते हो, जीनर डायोड। और बाकी आपको जो कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, कल डिस्कस कर सकते हो। 14-15 क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो कि किस क्वेश्चन में आपको डाउट है। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको होमवर्क सर पहले ही बैक एक्सरसाइज वाले करने हैं। एनसीईआरटी के, हाँ, एग्जाम्पल्स करनी है और एक्सरसाइज करनी है, ये आपने कवर करनी है कल के लेक्चर में। थोड़े से टफ क्वेश्चंस हैं इसके सेमीकंडक्टर के, आप देख लेना, हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर में तुम्हें पता है हमारे पास इंसुलेटर होते हैं, दूसरा कंडक्टर होते हैं, तीसरा क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर। तुम्हें पता है मैं थोड़ा सा रिवीजन में ना फास्ट होती है थोड़ी सी रिवीजन, तो इसको मैं थोड़ा सा फास्ट कवर करवाऊंगा। अब कंडक्टर क्या होते हैं तुम्हें सभी को पता है, जिसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो। कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई। और सेमीकंडक्टर इंसुलेटर क्या होते हैं, रेजिस्टिविटी क्या होती है, यस, हाई। कंडक्टिविटी क्या होती है इसकी, लो। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होती है। इंटरमीडिएट क्या क्या होती है इसकी, कंडक्टिविटी भी एंड रेजिस्टिविटी भी। यस बच्चों, क्लियर है यहां तक, ये तीनों में डिफरेंस तो आपको पता ही है। अब हमने ये जो डिफरेंस पढ़ना है, ये हमने पढ़ना है एनर्जी गैप के बिहाफ पर। डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर on the behalf of energy gap, on the behalf of energy gap। बच्चों हमने तीनों में डिफरेंस पढ़ना है, इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर के अंदर ऑन द बिहाफ ऑफ एनर्जी गैप के बिहाफ पर। ठीक है, अब तुम्हें यह पता होगा एक वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं एनर्जी गैप। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप और फॉरबिडन एनर्जी। यस बच्चों, बैलेंस बैंड में क्या होता है तुम्हें पता है, एक दो सेमीकंडक्टर होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से दो सेमीकंडक्टर होते हैं, एक जर्मेनियम और एक सिलिकॉन। तुम्हें पता है सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के, थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो बच्चों, रिवीजन कर रहे हैं। 4 कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर मोस्ट में, 4 4। और जर्मेनियम के भी आउटर मोस्ट में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में है। इनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दीज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब अगर मैं सिलिकॉन या जर्मेनियम की बात करूं तो इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे, 4 इलेक्ट्रॉन है। वो 4 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होते हैं, वैलेंस बैंड के अंदर। यानी जो ये बैंड कैसे बनता है वो मैं इसकी बाद में बात करता हूं आपसे। अब जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं एक सिलिकॉन एटम के अंदर कितने हैं बच्चे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर 2 सिलिकॉन के एटम होते बच्चे तो कितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते, 8 होते। अगर 3 होते सिलिकॉन के एटम तो कितने होते,
12 होते। 4 सिलिकॉन के एटम होते तो कितने होते? 16 होते। यानी कहने का मतलब जो बैलेंस बैंड बनता है, जो सिलिकॉन के नंबर ऑफ एटम्स, यानी जब इनका स्ट्रक्चर बनता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है, तो सिलिकॉन के हजारों करोड़ों सिलिकॉन के एटम मिलके क्या बनाते हैं? बैलेंस बैंड बनाते हैं। उनके जो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब फिर वैलेंस बैंड वाला दोबारा बता दो। वैलेंस बैंड में क्या होता है बच्चे, दोबारा फिर समझो। बैलेंस बैंड का मतलब होता है जो किसी एटम के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब जैसे सिलिकॉन की बात करूं तो सिलिकॉन का आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? ये 3 वाला है। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इन इलेक्ट्रॉन को कौन से इलेक्ट्रॉन बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर एक सिलिकॉन का एटम है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 सिलिकॉन के एटम है तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर 3 सिलिकॉन के एटम है तो 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर 4 सिलिकॉन के एटम है तो 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जब ऐसे नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम मिलते हैं तो जो सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको नाम देते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड इनको नाम देते हैं। क्लियर है वैलेंस बैंड बच्चों? हाँ जी, यस सर। यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके। अच्छा, तो इसके अंदर बच्चों मुझे ये बताओ, अब जब बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है तो ये जंप करते हैं। जंप करते हैं ना, तो ये फ्री हो जाते हैं। यानी ये सिलिकॉन का एटम है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, जंप किया। जंप किया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है बच्चे? फ्री हो जाता है। फ्री होने से ये मतलब जो सरफेस होता है उस पर चलने लग जाता है, जिसकी वजह से सर्किट में करंट आता है। यानी अब इसका फ्री होना, यानी यहां से वैलेंस के इलेक्ट्रॉन निकल के फ्री हो गए, उसको बोलते हैं, जहां पर जाते हैं उनको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। अब अगर मैंने एनर्जी दी तो बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन निकल के फ्री हो गया, तो वो कहां पर चला जाएगा? जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? यस, उसको हम क्या बोलेंगे? कंडक्शन बैंड। यहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन बच्चे अगर फ्री हो गया, हमने एनर्जी दी, तो वो कहां पर चला गया इलेक्ट्रॉन फ्री होके? यस, थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो। यस बच्चों, अगर आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं, अगर आप उनको एनर्जी दोगे वो फ्री हो जाएगा। अगर वो फ्री हो जाएगा, कंडक्टिविटी के लिए अवेलेबल होगा, तो उनको कौन से इलेक्ट्रॉन बोलेंगे? कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट है यहां तक? नो सर। नो ओके, सर। ओके, डन। अब मैंने आपको ये बता दिया, यस सर। अब मैंने आपको ये बता दिया कि हमारे पास ये बैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। बैलेंस बैंड जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन मिलके बैलेंस बैंड बनाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जब फ्री होते हैं, जहां पर ये सरफेस पर मूव करते हैं, उसको नाम देते हैं बच्चे कंडक्शन बैंड। अब बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जाने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन को बच्चे हमने फ्री करना है, तो हमें एनर्जी तो देनी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अब कितनी एनर्जी दें कि वो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए, उस एनर्जी गैप को क्या नाम देते हैं? एनर्जी गैप। कोई डाउट है? यस, उसको क्या नो बोलते हैं? सर। एनर्जी गैप। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि मेरे पास जो कंडक्टर होता है, उसके अंदर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। आसानी से इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं।
आसानी से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, यानी एनर्जी गैप ऑलमोस्ट जीरो होता है। किसके लिए? यस बच्चों, किसके लिए? कंडक्टर के लिए। अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर के लिए, तो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी गैप होता है वो अप्रोक्सीमेटली लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं बच्चों, तो बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यहां तक आप ये चीजें देख लो, इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर तीनों में डिफरेंस पता लग गया ऑन द बिहाफ ऑफ एनर्जी गैप। बताओ ऑन Yes. द, ओके, ऑन द बिहाफ ऑफ एनर्जी गैप मैंने तीनों में आपको डिफरेंस बता दिया। सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो आगे चलते हैं, इसके बाद बात करते हैं हम। इसको मैं रब कर रहा हूं। ये बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड फॉर्म कैसे होते हैं, ये वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों मैं करवा देता हूं। ये बुक के अंदर आपको मिलेगा, इसलिए मैं आपको इसको करवा रहा हूं। सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही है, ये होती है सिलिकॉन की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर मैंने ड्रॉ कर दिया, ये देखो, ये है 1s2, ये है 2s2, ये है मेरे पास 2p6, ये है 3s2, ये है 3p2। हाँ जी बच्चों, अब आप देखो इसमें एनर्जी गैप, ये ऊपर को एनर्जी है, ये सेपरेशन है R। अब बच्चों ये इनकी बात करनी है हमने, इनकी बात नहीं करनी, इनकी बात नहीं करनी हमने, इनकी बात करनी है। अब अगर हम एटम्स के बीच में सेपरेशन कम करते हैं तो P और S के बीच का डिफरेंस भी कम होता जा रहा है। ये सेपरेशन है R इज इक्वल टू डी। अगर मैं सेपरेशन इससे कम करता हूं तो क्या होता है, ये P और S के मॉलिक्यूल्स, एटम मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आने लग जाते हैं। जैसे कि देखो, जैसे मैंने इसको कम करना स्टार्ट किया तो ये एक दूसरे के पास में आने लग जाते हैं, ऐसे इन दोनों में डिफरेंस क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है, ऐसे बहुत कम डिफरेंस हो जाता है। यानी ये R इज इक्वल टू बी पॉइंट पर जाकर P और S के अंदर डिफरेंस क्या हो गया बच्चे, 0 हो गया। इसके बाद क्या होता है, अगर हम सेपरेशन और कम करते हैं, यानी R इज इक्वल टू A पॉइंट पर चले जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं यहां पर, और जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो ऊपर, वो स्पेस ऊपर चली जाती है। ये एम्प्टी स्पेस होती है, ये वाली, ये सारी खाली स्पेस होती है। ये ऊपर चले जाते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होती है इसको बोलते हैं फॉरवर्डन एनर्जी गैप। ऐसे बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड फॉर्म होते हैं। ये मैंने आपको बताया कि कैसे बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड फॉर्म होते हैं। ये आपकी बुक के अंदर एक्सेल इन फिजिक्स या एनसीईआरटी के अंदर अच्छे से गिवन है, वहां से आप इसको कर लेना। यस बच्चे, आगे कर रहा हूं मैं, इसको रब कर रहा हूं। अगर आपको फॉर्मेशन ऑफ बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्लियर हो गया, ये टॉपिक था फॉर्मेशन ऑफ बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आगे चलें।
यस बच्चों थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो तो फिर यस सर। फास्टली हम मूव कर लेंगे आगे। मैं चल रहा हूं अगले टॉपिक पर। साथ के साथ आप बुक भी रख सकते हो अपने पास एक्सेल इन फिजिक्स की, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बच्चों हमारे पास क्या होता है, देखो जो प्योर सिलिकॉन होता है, जो सिलिकॉन होता है हमारे पास प्योर, ऐसे प्योर सिलिकॉन है, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाँ जी, प्योर सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे? यस 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, 4। अगर मैं इस सिलिकॉन के एटम की बात करूं तो इसने बॉन्ड यहां से बना लिया, इसने बॉन्ड यहां से बना लिया, इसने बॉन्ड यहां से बना लिया, इसने बॉन्ड यहां से बना लिया। तो सिलिकॉन के पास तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, बोलो नो फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्टिविटी। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन फ्री करना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चे? हमें एनर्जी दी, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, कहां आ गया? गैप में आ गया। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया बच्चे तो यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा? होल क्रिएट हो जाएगा कि नहीं? इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकल गया तो क्या होल क्रिएट हो गया? यहां पर होल क्रिएट हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन कहीं और जाएगा, कहीं और की स्पेस को फिल करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के कहीं और जाएगा तो कंडक्टिविटी होने लग जाएगी। यानी कंडक्टिविटी होने के लिए एक दो इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं उनकी वजह से कंडक्टिविटी होती है, तो ये कंडक्टिविटी वेरी लो होती है। ये कंडक्टिविटी बहुत लो होती है और इस कंडक्टिविटी को लेकर आने के लिए भी हमें हाई एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाकर ये बहुत कम कंडक्टिविटी होती है। सो देयर इज नो फिजिकल यूज, इसका हम कोई यूज ही नहीं कर पाते बच्चों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। क्यों नहीं यूज कर पाते? क्योंकि इसके अंदर फ्री चार्ज कैरियर नहीं होते, बहुत कम कंडक्टिविटी होती है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एज सच हम यूज नहीं कर सकते। अब इसके बाद बात करते हैं बच्चों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं ये समझो। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उनके अंदर इम्प्यूरिटी एटम अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये देखो आपको इतनी बात क्लियर है। अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो हमें क्या उसके अंदर डालने पड़ते हैं बच्चों? इम्प्यूरिटी एटम्स डालने पड़ते हैं। तो क्या बन जाता है? यस बच्चों, तो क्या बन जाता है? एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये इम्प्यूरिटी एटम कितनी तरह की होती है बता सकते हो? यस ये ना आप कोई भी चैप्टर अगर रिवाइज करना होता है हल्का फुल्का पढ़ा करो, पढ़ के आया करो, तो सो दैट आपका इंटरेस्ट और ज्यादा बने और आपको जो टॉपिक में दिक्कत हो ना वो टॉपिक हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करें। अदरवाइज मैं सभी का ओवरव्यू आपको देता रहूंगा। इम्प्यूरिटी एटम क्या होती है? कौन कौन सी होती है इम्प्यूरिटी एटम बताओगे? यस ट्राइवेलेंट और हाँ जी पेंटावेलेंट, ये दो इम्प्यूरिटी एटम्स होती हैं। पता है आपको ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी एटम क्या होती है और पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी एटम क्या होती है? यस एनी स्टूडेंट, ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी एटम क्या होती है, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी एटम क्या होती है? नाम से क्लियर हो रहा है। ट्राइवेलेंट साक्षी क्या होती है? सर जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। आउटर मोस्ट एटम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। और पेंटावेलेंट क्या होती है? जिसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन हो,
ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम की एग्जांपल बोरॉन और एल्यूमिनियम और इंडियम। पेंटावेलेंट की एग्जांपल कौन सी होती है? आर्सेनिक, इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंटीमनी, फॉस्फोरस, ये होते हैं पेंटावेलेंट। अब बच्चों देखते हैं हम, सबसे पहले तो हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम डालते हैं सिलिकॉन के अंदर। ये सिलिकॉन है बच्चे, जिसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? हाँ जी, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे? बोलो जी। 4 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर कौन सी इम्प्योरिटी एटम डालनी है बच्चों? पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट वाली कौन सी डाल दे? फॉस्फोरस डाल दे। हाँ, फॉस्फोरस डाल दी। जिसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? हाँ जी, 5 इलेक्ट्रॉन है। इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इसने इसके साथ बना लिया, इसने इसके साथ बना लिया। अगर एक फॉस्फोरस का एटम डाला तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। 1 फॉस्फोरस एटम क्रिएट 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। 2 फॉस्फोरस के एटम क्या करेंगे? बोलो। 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। 3 फॉस्फोरस के एटम डालोगे तो क्या करेंगे? हाँ जी, 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। n फॉस्फोरस के एटम्स अगर डालेंगे तो क्या होगा? n एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, है ना? अब n एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का मतलब, जो अगर हम इंट्रिंसिक के अंदर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम डालते हैं तो n एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाते हैं, इसलिए उसको नाम बोलते हैं n टाइप सेमीकंडक्टर। आपको यहां तक देखो क्लियर है n टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम डालते हैं तो क्या बनते हैं? n टाइप सेमीकंडक्टर। अब n टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है? हाँ जी, n टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है? एक्सेस, बोलो, एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको n टाइप, n मतलब नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसे n टाइप सेमीकंडक्टर नाम देते हैं। अब बच्चों, n टाइप सेमीकंडक्टर में 2-3 चीजें होती हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं। एक वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है, ये आपको पता है। अब मेरे पास क्या है, ये दोनों के बीच में क्या होता है? एनर्जी गैप होता है। इसके अंदर क्या है बच्चों? इसके अंदर क्या है समझो। जब हमने इंप्योरिटी एटम नहीं डाली तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के कहां जाते रहे थे? यहां पर जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे। अब जब हमने क्या किया? इंप्योरिटी एटम डाली। समझो ध्यान से अब बात क्या हो रही है। जब हमने क्या डाली? इंप्योरिटी एटम डाली, यानी ये है इंट्रिंसिक और ये कौन सा है? एक्सट्रिंसिक। में कौन सी टाइप है? ये एन टाइप। अब इसके अंदर क्या बढ़ गए बच्चे? इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। जो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए उन्होंने अपने आप को कंडक्शन बैंड के पास रख लिया। ध्यान से समझो, जो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए इंप्योरिटी एटम डालने से, उन्होंने वो कहां पर चले गए? किसके पास चले गए बच्चे?
यस, किसके पास चले गए? वो कंडक्शन बैंड के पास चले गए। अब कंडक्शन बैंड के पास अगर वो इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या कर सकते हैं? ये आसानी से जंप कर सकते हैं यहां पर, बोलो। यस सर। तो बच्चों बात ये है कि इम्प्यूरिटी एटम डालने से, पेंटावलेंट इम्प्यूरिटी एटम डालने से जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जा रहे थे, इम्प्यूरिटी एटम डालने से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ने एक लेवल जनरेट किया जिसको बोलते हैं डोनर लेवल, और वहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड की तरफ जाने लगे, जिससे कंडक्टिविटी हमारे पास बहुत आसानी से बढ़ गई। कंडक्टिविटी तो यही होती थी ना, फ्री चार्ज कैरियर चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो कैसे फ्री हो गए? यहां से डोनर लेवल से इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड के पास जाने लगे। जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से निकल रहे थे वो इलेक्ट्रॉन्स ने अपना एक लेवल जनरेट कर लिया कंडक्शन बैंड के पास, जिससे आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड में जाने लगे, तो कंडक्टिविटी क्या हो गई? बढ़ गई। इसी तरह अगर मैं बात करूं बच्चों पी टाइप सेमीकंडक्टर की, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है समझो। अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हम हम ट्राइवेलेंट, अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी एटम ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो क्या बन गया? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गया। यहां तक क्लियर? यस सर। ओके। अब ट्राइवेलेंट का मतलब क्या है? जैसे ये सिलिकॉन का एटम्स हैं बच्चे, इसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया? ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी एटम। कौन सा? बोरॉन कर दें। इसके तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 इलेक्ट्रॉन थे इसके आउटर मोस्ट में। बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चे? 3 इलेक्ट्रॉन थे। इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इसने इसके साथ बना लिया, इसने इसके साथ बना लिया। अब ये वाला बॉन्ड तो फ्री हो गया, यहां पर एक होल जनरेट हो गया। बोलो, होल हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है, याद रखना। जब मैंने एक बोरॉन का एटम डाला, एक होल जनरेट हो गया। 2 बोरॉन के एटम डालेंगे तो क्या होगा बच्चे? 2 होल जनरेट हो जाएंगे। 3 बोरॉन के एटम डालेंगे तो क्या होगा? 3 होल जनरेट हो जाएंगे। n बोरॉन के एटम डालेंगे तो क्या होगा? n होल जनरेट हो जाएंगे। बोलो। यस सर। होल को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज। तो इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। व्हेन in trivalent impurity atom is added into intrinsic type semiconductor, then it forms extrinsic type semiconductor. इसको बोलते हैं हम extrinsic type semiconductor। हाँ जी, यहां तक कोई डाउट है? इतना आपको समझ आ नो गया? सर। अब बच्चों क्या हो गया, जब अब ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी एटम डालने से क्या हो गया? एक वैलेंस बैंड है, एक कंडक्शन बैंड है। अब ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी एटम डालने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन जो होल्स हैं वो बच्चे किसके पास एक लेवल सेट कर लेंगी? वैलेंस बैंड के पास एक लेवल सेट कर लेंगी, जिससे आसानी से होल किसके अंदर चला जाएगा? बैलेंस बैंड के अंदर चला जाएगा। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से निकलता है बच्चे कंडक्शन बैंड की तरफ, तो कंडक्शन बैंड से होल बैलेंस बैंड की तरफ ट्रेवल करता है। ऐसे चलता है ये साइकिल। इलेक्ट्रॉन यहां जाता है, यहां से होल यहां पर आता है। जब हमने इंप्यूरिटी एटम नहीं डाला तो होल कंडक्शन बैंड से आ रहा था। जब इंप्यूरिटी एटम डाली तो होल एक्सेप्टर लेवल से आने लगा, जिससे आसानी से इलेक्ट्रॉन होल यहां पर पहुंचने लगा, जिससे कंडक्टिविटी
हमारे पास इंक्रीज हो गई। यहां तक देख लो, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। नो सर। ओके बच्चे, तो आगे हम बात करते हैं। इसके बाद कुछ टॉपिक्स और हैं। पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन क्या होता है पता है आपको? पीएन जंक्शन, अगर पी टाइप को एन टाइप से जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन के अंदर पी के पास क्या होते हैं बच्चे? होल्स होते हैं, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज। एन टाइप के पास क्या होते हैं बच्चे? एक्सेस, यस, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके पास एक्सेस, एन के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी के पास क्या होते हैं? एक्सेस होल्स होते हैं। होल्स। जब हम दोनों को कनेक्ट करते हैं तो पी टाइप से होल इधर जाते हैं, एन टाइप से इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, तो ये रिकंबाइन करने से सर्किट में करंट आ जाता है। बट ऐसा कुछ देर तक ही होता है। कुछ देर के बाद क्या होता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पर पहुंच जाते हैं और यहां से होल निकल के यहां पर पहुंच जाते हैं। यानी होल मतलब पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव। तो यहां पर फर्दर ये आगे चार्ज कैरियर को जाने से रोक देते हैं। इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। बच्चों ये चैप्टर आपने पूरा थ्योरी है, आपने रिवाइज करनी है पूरे चैप्टर को। जितना मैंने आपको करवाया इतना आप कर लो आज। कल मैं आपको ये चैप्टर पूरा करवा दूंगा, पूरा सेमीकंडक्टर। इसमें मैंने काफी थ्योरी आपको कंप्लीट करवा दी है। हाँ, ये अपने आप मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। ये मैंने आपको काफी थ्योरी करवाई है यहाँ तक। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, ये आप इतना कर लेना आज के लिए, ठीक है। आगे मैं कल आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। और